प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आज जो तस्वीरें आप देखेंगे ये यकीनन बहुत भयावह। एक परिवार ऐसा जिसने पिछले 16 तारीख से लगातार प्रयास कर रहा है कि उनकी बहन, उनकी बेटी से बात हो जाए। ना बात हो पा रही है, ना मुलाकात हो पा रही है और गुमशुदगी इस हद तक कि पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर पाई। सोचिएगा पिछले इतने दिनों से किस तरह ये परिवार रह रहा होगा। जो सामने आपको तस्वीर में दिख रहे हैं वो पिता हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस उम्र में जाकर इस तरह हमारी बिटिया नदारद हो जाएगी। प्रकरण आवाज काफी नहीं आ हद रही। तक वैसा ही है। आवाज आपका बोल शायद रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आप वो हटा दो जो माइक लगा रहे हो आप। हेलो, इनके साथ क्या हुआ है समझिएगा। अंकिता भंडारी मिसिंग केस में सबसे बड़ी एक चीज हुई थी कि पुलकित आर्य सुबह सुबह जाकर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि अंकिता मिस हो गई है। और जब तहकीकात होती है तो पता चलता है उन्हीं के द्वारा ये तमाम चीजें की गई हैं। परिवार से कनेक्शन लॉस हुआ है हमारा, वो मैं देखता हूं। पर आप समझिएगा इस प्रकरण में क्या हो रहा है। जो लड़की ससुराल पक्ष वाले हैं उन्होंने ही सुबह सुबह मिसिंग इसमें भी रिपोर्ट कराई है। और पिछले देखिएगा 17 तारीख को बोल रहे हैं ये गए थी, 16 की रात को लड़ाई हुई। तो 17, 18, 19 तकरीबन तकरीबन ये पूरा महीना हो गया है और 14-15 दिन आज अभी तक कोई भी सुराग नहीं। पुलिस ने 365 के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज तो किया है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। लगातार परिवार कभी पुलिस थाने कभी कहीं चक्कर मार रहा है। ये नितांत बुरी बात। आप समझिएगा एक परिवार इन्होंने अपनी बेटी को मिस कर रहे हैं, वो कहाँ है, किस हालत में है ये पता नहीं। और अभी कुछ दिन पहले देखिएगा अमित वो चौहान जो थे, जो जेई थे, उनका भी मामला प्रकरण चिनाली सौड़ के आसपास था। ये परिवार भी चिनाली सौड़ का। इस पर एक हमने खबर पहले भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से पिता, उनकी माता और ये भाई जो है प्रदीप, ये किस तरह से परेशान हुए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है, क्यों नहीं जांच को थोड़ा अग्रसर किया जाता है। अभी परिवार से मैं कनेक्ट करने की वापस कोशिश करता हूं। अगर परिवार हमसे कनेक्ट होता है तो ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। इनका थोड़ा नेटवर्क वहां पर कम जरूर है। थोड़ा सर नौटियाल जी आप थोड़ा बताएंगे। 16 तारीख को बात एक ये भी आ रही है सामने कि उसके साथ मारपीट हुई थी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? 16 तारीख उनका फोन आया था सर, 11-12 बजे करीब करीब। और हाँ, और उनने वहाँ जब हल्ला हो रहा था और वो जो कविता का जवान है वो बोल रहा था कि कविता के लिए फोन कर। तो उन्होंने पिटाई की। उसके बाद हाँ, मेरी तबीयत खराब थी, मैं जो बुखार आ रहा था, बस लड़के ने जो है, लड़के से कविता की बात हुई। तो उसने यही समझाया कि भाई उनके मोहम्मद लगे, चुपचाप रहे, यही समझाया उसने और कुछ नहीं बोला। तो आपकी थोड़ा आवाज भी कट रही फोन है। मैं एक बार वो चेक कर। काट, जोर से बोला, फोन काट दिया उन्होंने फिर ना। हाँ, जी, आप एक चीज बताइए। जब आप पुलिस में गए हो अभी, तो पुलिस वाले क्या सांत्वना दे रहे हैं आप? पुलिस वाले बोल रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने नाव भी मंगा रखी है, नाव भी लगा रखी है। और वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम सारा प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून हरिद्वार सारे जो है उन्होंने जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस ऐसा बता रही है। जी, कोई कोई हम भी कोई गए इधर फुटेज उधर इनको ढूंढने। ऐसी कुछ पुलिस ने नहीं सर, हम भी गए थे जी। नहीं तो ससुराल पक्ष वालों को क्या हिरासत में लिया गया है? नहीं सर, हिरासत में नहीं है पुलिस। उन्होंने, मैं कल उत्तरकाशी गया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ऐसा दबाव कुछ नहीं, हम मारपीट नहीं कर सकते हैं, हम अंदर नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला है कि हमारे लिए कोई ऐसा नियम नहीं है आगे से, जब तक सबूत नहीं मिले। हमारा प्रयास है कि हम जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सपोर्ट करिए। ये मेरे से कहा है पुलिस लेकिन इतने अधीक्षक दिन से सरकार। सपोर्टिंग कर रहे हैं परिवार। परिवार आप लोग पिछले 14-15 दिन से रुके हुए हैं इसी आश में कि बच्ची वापस आ जाएगी, तमाम चीजें होंगी। मुझे लग रहा है पीछे पीछे माँ भी खड़ी है बिटिया की, उनसे जरा बात कराइएगा।
प्रणाम माँ जी। हाँ बा ठीक बा, तुम ठीक? ठीक है। लास्ट टाइम आप दड़े फोन पर बात वेजे हुई की कब बिट न हुए बा अब ये चिता फोन और पिता नहीं अच्छा क्या मेरे साथ नहीं करे बा। हाँ जब जब ये फोन करती थी ये बोलती थी कि मेरे साथ मार पिटाई हो रही है या ऐसा कुछ? रोज हम था पिटाई 8-10 साल हो गए तो पिटाई पिटाई करके 8-10 साल से पिटाई हो रही थी। हाँ जब रेस नहीं बा वो तब रेस पिटाई हम तो अब बोल देता कि जब मैं मार जब दाल पेशाब कर ठिका कपड़े में ये एक माँ है। मैं सोचिएगा आज किस खाना हालत में नहीं बुरे हालत में कई बात होती आप रोइए नहीं, ऐसे परेशान मत होइएगा। किशन में हम कोशिश करेंगे हम सर 12 दिन हो चुके हैं और पुलिस ने 365 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और कहा है कि मतलब कुल मिला के अपहरण केस बन गया है ये। लेकिन उन्होंने साफ सीधे तौर पे बच्चों के अकॉर्डिंग उस रात को उन्होंने मारा, चप्पलों से पिटाई की थी और उसका कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा आया नहीं है कि जिसमें वो पहचाने जा सके। अच्छा एक कनेक्शन आप और बोल रहे थे कि ये रामपाल जो ससुराल पक्ष वाले थे ये रामपाल की कुछ किताबें दे रहे हैं और किताबों का काम करते थे ये। सर मैंने पहले बहन को बोला कि अगर सत्संग लिया हुआ तो कोई बात नहीं बहन फॉलो कर, लेकिन सर उसका ससुर जो है उसको कहता था कि दाएं हाथ से खाना खा और दाएं हाथ से रोटी तोड़, और जब वो नहीं कर पाती थी खुद तोड़ के देता था और ऐसा करते करते वो 10 साल हो चुके थे और महिला आयोग में भी मैंने इसकी कंप्लेंट डाली थी और उसके साथ एक बार खून खराब मार पिटाई हो रखी है, लेकिन तब भी यहाँ पे पुलिस ने कंप्रोमाइज ही कराया। अभी तक उन पे सर कोई उनके साथ कोई इस तरह से मतलब भड़काया नहीं गया कि जिससे कि उनको डर हो, लेकिन आज ये डर सर उसकी इस कदर पहुंच गया कि वो हमारी बहन हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सर सुराग नहीं मिल पा रहा है और ना पुलिस कह रही कि हमने तो सब जगह छान लिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें तो यही लगता है कि उन्होंने सर उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वहां नहीं मिल रही है। हम पुलिस कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12 दिन के बाद भी अगर नहीं मिलती है तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बुरा है और यहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है। सर मैं भी कोशिश करता हूँ कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ पे एसपी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है और क्यों नहीं मामले में केवल अपहरण में के अगर आपने वो डाली है तो अज्ञात के खिलाफ अपहरण डाला है या परिवार के या किसके खिलाफ डाला है अपहरण का, वो भी पुष्ट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे जुड़ता हूँ जी। अब बताओ खाता नहीं करना नहीं मैं इसमें जुड़ता हूँ आपसे, मैं थोड़ा इसमें और तथ्य जानकारी लेते हैं। परिवार के साथ हैं और अगर हमें आना पड़ेगा तो हम चिन्हाली सौड़ पे आएंगे आपके परिवार से बात। जी सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो जी सर धन्यवाद। ठीक है सर ओके मैं करता हूँ। जी परिवार का यकीनन बहुत बुरा हाल है अभी और क्या कुछ होता है इस प्रकरण में क्योंकि जब तक तथ्यों पर बात नहीं होती क्या कुछ हो रहा है 365 जो लगाई गई है वो किसके खिलाफ लगाई गई है, क्या कुछ हो रहा है। परिवार की हालत आप देख रहे हैं, माँ रो रो के परेशान है, पिताजी की अवस्था किस तरह से है, भाई इतने समय से देखिएगा वो नौकरी भी शायद अगर कहीं करते होंगे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो घर पर बैठे हुए हैं, आसपास के लोगों का बुरा हाल है। तो इस तरह अगर किसी बच्ची के साथ होता है तो क्यों नहीं उसको ढूंढा जा रहा है और अगर ढूंढा भी जा रहा है तो क्या कुछ गतिविधियां की जा रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और पुलिस पर यकीनन एक प्रश्न जरूर है कि क्यों नहीं कार्रवाई उचित की जा रही है। तो क्या कुछ होता है इसमें हम बात करेंगे और परिवारजन से भी मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।